हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवधीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है कब तक शुरू होने वाला है, जो आपके आवेदन है कब तक शुरू हो जाएंगे, इस पर बात करने वाले हैं। जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और फॉर्म को भरने में कितनी फ़ीस लगती है, इस पर भी बात करने वाले हैं। और अगर आपको देखिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से रिलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो सरकारी कॉलेज है उसमें कितनी सीट रहेगी और सरकारी कॉलेज में कितनी फ़ीस लगती है। और यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। यहाँ पे यूपी डीएलएड जो होता है उसमें कोई आपको एग्जाम नहीं देना होता है, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन होता है। और जो आपकी मेरिट कितनी होनी चाहिए, कट ऑफ कितनी होनी चाहिए सरकारी कॉलेज के लिए, इस पर भी बात करने वाले हैं। बिल्कुल लाइव प्रूफ सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं 2025 में आपका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, यह भी देखने वाले हैं। यह वीडियो, आज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा। जितने भी आपके डाउट आ रहे हैं सब के सब डाउट क्लियर होंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म जो 2024 में आया था। सबसे पहले देखिए क्या होता था कि जो यूपी डीएलएड में एडमिशन का फॉर्म था, जून मंथ में आपका फॉर्म आ जाता था। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो 2024 था, 2024 में जो फॉर्म था काफ़ी डिले आया। डिले का मतलब है कि यहाँ पे सितंबर में फॉर्म आया। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 18 सितंबर को 2024 में फॉर्म आया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 2025 की बात करते हैं। 2025 में क्या हुआ कि जो फॉर्म है यह लगभग आपका यहाँ पे अगस्त सितंबर तक आने वाला था। अगस्त में ही फॉर्म आने वाला था। लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे अर्हता के फेर में फंस गए डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया। सीधा सीधा आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जब 2024 में यहाँ पे जो फॉर्म आया था यूपी डीएलएड में एडमिशन का, यूपी में क्या होता है कि जो आपका डीएलएड में एडमिशन होता है वह आपका ग्रेजुएशन बेस पर होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं यहाँ पे, यूपी के अलावा जो राज्य हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो यूपी डीएलएड में एडमिशन होता है वह सिर्फ 12 बेस पे होता है। तो बहुत सारे छात्र थे वह यहाँ पे 2024 में सीधा यहाँ पे कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी जो भी बात थी उसको रखा। तो वहाँ पे हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया। हाई कोर्ट ने कहा कि अब यूपी को क्या करना होगा, सिर्फ 12 बेस पर ही एडमिशन लेना होगा। और इससे क्या हुआ कि जो यूपी डीएलएड में एडमिशन का फॉर्म पहले ही फिल हो गया था 2024 में, और हाई कोर्ट का जो फैसला था थोड़ा सा डिले आया। तो इसकी वजह से जो काउंसलिंग थी लगभग 2 से 3 महीने रुक गई। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि उसी एडमिशन फॉर्म से इन्होंने 2024 में ग्रेजुएशन बेस पर ही एडमिशन करा लिया। लेकिन जो हाई कोर्ट का फैसला था वह था कि 12 बेस पर ही एडमिशन करना है इन्हें। तो इनको देखिए क्या करना चाहिए था, 2025 में इनको यहाँ पे सीधा 12 बेस पे फॉर्म दे करके यहाँ पे एडमिशन करा लेना चाहिए था। 12 बेस पर जब हाई कोर्ट ने कह चुका है कि 12 बेस पर ही एडमिशन यूपी में भी होंगे क्योंकि अदर स्टेट में हो रहे हैं, तो चुपचाप यहाँ पे 12 बेस पे इनको फॉर्म फिल कराना चाहिए था। जो 12 वाले छात्र थे वह भी फिल कर लेते, जो ग्रेजुएशन वाले छात्र हैं वह भी फिल कर लेते। अगर इनको देखिए ग्रेजुएशन पर फिल कराना है तो इनको टाइमली यहाँ पे जो भी बातें हैं वह कोर्ट से कर लेनी चाहिए थी अब तक पीएनपी को। अब इन्होंने क्या किया, इतना लेट यहाँ पे अभी तक फॉर्म भी नहीं दिया। अभी सब जो भी बातें हैं कि 12 बेस पे एडमिशन लें कि ग्रेजुएशन पे, अभी सब कुछ पेंडिंग ही पड़ा है। अभी इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि 12 बेस पे एडमिशन ले लें या ग्रेजुएशन बेस पर ले लें। इसी के चक्कर में यहाँ पे क्या है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे अदर कोर्स में, जैसे यहाँ पे पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, पीजी में एडमिशन नहीं ले पाए। बहुत सारे इंटर वाले छात्र हैं, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिए, उन्हें भी लगता होगा कि बाद में हम चल के यहाँ पे यूपी से डीएलएड कर लेंगे। तो यह सब प्रॉब्लम सिर्फ बच्चों को हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। बाकी यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं, फाइनली बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका एडमिशन है, एडमिशन ऐसा नहीं होगा कि इस बार ना हो, एडमिशन 100% होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार 18 सितंबर को फॉर्म आया था, इस बार भी आपका फॉर्म आ जाएगा सितंबर में। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो आयोग है, जो भी आपके आयोग हैं, आयोग को यहाँ पे टाइमली ये सब काम करना चाहिए। उनको खुद डिसीजन लेना चाहिए कि 12 बेस पे एडमिशन कराना है या ग्रेजुएशन पे यहाँ पे कराना है एडमिशन। यह पहले ही कर लेना चाहिए था। यहाँ पे इतना समय बचा था, उस समय में कर लिए होते तो टाइम से फॉर्म देते, बच्चे परेशान ना होते। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बाकी यहाँ पे मान के चलिए सितंबर में फॉर्म आ जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार भी सितंबर में फॉर्म आया था, इस बार भी सितंबर में फॉर्म आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए अगर यूपी से डीएलएड करना है, चाहे गवर्नमेंट से करना है या प्राइवेट से, आपको यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म फिल करना ही होगा। बिना फॉर्म के आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो फॉर्म को देखिए भरने के लिए क्या क्या प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। फॉर्म भरने में बहुत सिंपल डिटेल लगती है, जैसे आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम आप भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, जेंडर भरेंगे और अपनी कास्ट भर देंगे। उसके बाद देखिए आपको बहुत सिंपल डिटेल है,
पहले देखिए, अभी भी यहाँ पर देखिए, अगर अभी की बात की जाए तो अभी भी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे जो यूपी में एडमिशन होगा वो 12 बेस पर होगा या ग्रेजुएशन पे होगा, अभी भी कंफर्म नहीं है। कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा उसी समय क्लियर होगा। तो 2024 का यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो 2024 का देख लीजिए कि यहाँ पे क्या होता था। 10th की जो डिटेल होती थी, जैसे यहाँ पे किस ईयर में पास किए, मार्कशीट नंबर क्या है, रोल नंबर क्या है, टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क और परसेंटेज, यह सब फिल किया जाता था यहाँ पे 10th का। इसके बाद 12 का और ग्रेजुएशन का। लास्ट में परसेंटेज फिल किया जाता था। जो परसेंटेज रहता था इसी बेस पे क्या होती थी कि आपकी मेरिट बन जाती थी। उसके बाद देखेंगे कुछ यहाँ पे आपका जो एड्रेस होता है उसको फिल कर देना होता था और फॉर्म की फ़ीस यहीं से आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे 700 रुपये है। अगर आपकी कास्ट जनरल है या ओबीसी कास्ट, 700 रुपये लगेंगे, आप लोग ही देख पाएंगे। SC ST होगा तो 500 रुपये लगने वाले हैं आप लोगों का। यहाँ से फॉर्म की बात हो गई और क्वालिफिकेशन के लिए बता दिया गया, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि 12 बेस पे होगा या ग्रेजुएशन बेस पे होगा। और फीस आपको बता दी गई कि फॉर्म की यहाँ पे जनरल ओबीसी 700, SC ST 500 रुपये लगेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट, इसमें देखिए कुछ भी आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। एक आइडेंटिटी प्रूफ आपसे मांगा जाएगा, जैसे बैंक का पासबुक आपके पास हो या वोटर ID हो या पैन कार्ड हो, इस तरह से डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। एक ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए और यहाँ पर देखेंगे फ़ोटो सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए। कोई भी अच्छा फ़ोटो और सिग्नेचर अपने पास आप लोग रखिएगा और यह होना चाहिए। आप लोग फॉर्म फिल कर लेंगे। फॉर्म फिल होने के बाद का प्रोसेस देखिए क्या होगा। जब आप लोग फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद जो आपका यहाँ पे परसेंटेज होता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपकी लगती है यहाँ पे स्टेट रैंक बनती है और स्टेट रैंक आपकी आती है और यह आपको ऑनलाइन शो भी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे देखेंगे इनका यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग मार्क देख पाएंगे कि 83.83 है। हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में इनका 83% है, ग्रेजुएशन में 78.81% है। ग्रेजुएशन में बहुत सारे छात्र हैं जिनका CGPA रहता है, तो उनको यहाँ पे क्या करना होता है कि अपना परसेंटेज यहाँ पे फिल करना रहता है। मार्क्स में कन्वर्ट करके CGPA का यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज आएगा उसको कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे फिल करना रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे तीनों का परसेंटेज लिखा गया है। परसेंटेज यहाँ पे जब आ जाता है तो यहाँ पर देखा जाता है किसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहेगा पहली रैंक, जिसका उससे कम वाले को उससे दूसरी, उसके से कम वाले को तीसरी, इसी तरीके से स्टेट रैंक मिलेगी। तो इनका देख सकते हैं जो मार्क आया है, यहाँ पर देख सकते हैं 5700 इनकी स्टेट रैंक आई है। और अगर इनका टोटल यहाँ पे बात किया जाए कि सब जोड़ करके कितना था, तो यहाँ पे देख सकते हैं 245.64 था। 245.64। अगर आप इसको सबको काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 245.64 आएगा। और यहाँ पे देख पाएंगे यह जो आपका आया हुआ है सबको जोड़ने के बाद आया है। इनका यहाँ पे क्या है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तीनों का मार्क को जोड़ करके परसेंटेज है। और इतने मार्क पर यहाँ पे इतने परसेंटेज पे आप लोग देख सकते हैं स्टेट रैंक कितनी बनी है, 5707। तो यह आप लोग समझ चुके होंगे कि इस तरह से आपका आ जाएगा। और आगे आपको यह भी दिखाएंगे कि कितने स्टेट रैंक तक कॉलेज मिल जाते हैं या कितनी यहाँ पे जो परसेंटेज होते हैं तो उस पे कॉलेज मिल जाते हैं, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग समझ चुके होंगे, बाकी यहाँ पे आप लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या करना होता है, जैसे आपका यहाँ पे आपका जो यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे स्टेट रैंक आ गई। स्टेट रैंक आने के बाद सीधा आपको क्या करना होता है, कॉलेज चूज करना होता है। कॉलेज चूज करने से पहले ही आपको 5000 रुपया जमा करना होता है, एडवांस फीस 5000 रुपये आपको जमा करना है। चाहे आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना है या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको 5000 रुपया कॉलेज चूज करने से पहले ही जमा करना होगा। 5000 जमा करेंगे, उसके बाद कॉलेज चूज करेंगे, जो भी गवर्नमेंट प्राइवेट जहाँ एडमिशन लेना अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, अपना स्टेट रैंक देख के उसी अकॉर्डिंग आप लोग कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो स्टेट रैंक थी 5000 यहाँ पे 700 थी। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे 245.64 यहाँ पे मार्क था और यहाँ पे परसेंटेज था। बाकी इनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए थे। गवर्नमेंट यहाँ पे जो DLED में होते हैं उसको डायट कॉलेज कहा जाता है, या आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे जिससे इनको डायट कॉलेज मिला है। तो यहाँ से आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब आपको कॉलेज मिल जाता है, कॉलेज मिलने के बाद भी आपको यहाँ पे सीधा 5000 रुपया फिर जमा करना होता है। 5000 रुपया फिर जमा करना होगा। जो 5000 रुपया आप लोग जमा करेंगे उसके बाद देखेंगे इस तरह से अलॉटमेंट लेटर होता है और इसी अलॉटमेंट लेटर को आप लोग लेकर जाते हैं और लेकर जाएंगे तो कॉलेज में आपका जो एडमिशन होता है वह कर लिया जाता है। और अलॉटमेंट लेटर से पहले आपको 5000 रुपया जमा करना होता है, तो इस तरह से मिल जाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे, अलॉटमेंट लेटर की भी बात हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे फीस से भी रिलेटेड और भी पॉइंट हैं।
तो सीट से रिलेटेड उससे पहले बात कर लेते हैं। तो जो यूपी में यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो सीट है लगभग 2,33,350 है। इसमें जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें 2,22,750 के समथिंग यहाँ पे सीटें हैं। जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनको डायरेक्ट कहा जाता है उसमें 10,600 सीट है। फीस की बात की जाए तो फीस आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। डीएलएड है, डीएलएड में देखेंगे जो सरकारी कॉलेज है 10,200 रुपये इसमें फीस लगती है। आप देखेंगे जब कॉलेज चूज करने जाएंगे उसी समय आपसे 5,000 रुपया ले लिया जाएगा। उसके बाद जब कॉलेज मिल जाएगा उस समय आपसे 5,000 रुपया ले लिया जाएगा। 10,000 रुपया आपका हो गया, 200 रुपया आपसे कॉलेज में ले लिया जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 10,200 रुपया कंप्लीट हो जाएगा। यह तो हो गया आपका यहाँ पे जो भी छात्रों को सरकारी कॉलेज या डायरेक्ट मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज वालों का। तो प्राइवेट कॉलेज वाले छात्र यहाँ पर देख सकते हैं 41,000 रुपये। प्राइवेट कॉलेज वाले भी छात्र यहाँ पे शुरू में क्या करेंगे 5,000 रुपये देंगे। यहाँ पे कॉलेज चूज करते समय 5,000 रुपये जब उनको कॉलेज मिल जाएगा उस समय देंगे, 10,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 31,000 रुपया उनको और देना होगा या कॉलेज में जा कर के देना होगा। 2 ऑनलाइन देना है, लास्ट वाला कॉलेज में लेकर जाके देना है। 41,000 उनकी भी फीस 1 साल की हो जाएगी। तो यहाँ से ये अभी आपका क्लियर हो चुका है। चलिए और भी पॉइंट है उस पर बात करते हैं। यहाँ पे अब कट ऑफ से रिलेटेड बात कर लेते हैं सीधा सीधा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यह देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका डायरेक्ट कॉलेज होते हैं, जो सरकारी कॉलेज होते हैं उसमें कट ऑफ कितनी जाती है। बिल्कुल ऑफिशियल रूप से आपको दिखाया जा रहा है। हर ज़िले में देखेंगे लगभग एक एक डायरेक्ट कॉलेज रहते हैं और सबकी कट ऑफ थोड़े बहुत यहाँ पे डिफरेंस जाती है। कहीं की ज़्यादा जाती है, जैसे यहाँ पे प्रयागराज हो गया, वहाँ की थोड़ी ज़्यादा जाती है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बहुत कम जाती है। तो चलिए यहाँ पे आजमगढ़ ज़िले का देख लेते हैं। तो आजमगढ़ ज़िले में जो यहाँ पे कॉलेज लाट होना स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे जो था 263 से यहाँ पे परसेंटेज पे स्टार्टिंग हुई थी। और यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल लास्ट वाला देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि बिल्कुल लास्ट में कट ऑफ कितनी गई थी, कितने परसेंटेज पे छात्रों को कॉलेज मिल गया था। तो यहीं से आप लोग स्टेट रैंक भी देख पाएंगे, बाकी यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। तो चलिए बिल्कुल लास्ट में चलते हैं, लास्ट वाला ही देखेंगे। तो यहाँ पे लास्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लगभग यहाँ पे 97 छात्रों ने एडमिशन लिया था। और यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में देखेंगे जो लास्ट में एडमिशन लिया था, यहाँ पर देख सकते हैं एसटी कास्ट इनकी है और 180 परसेंटेज था इनका। यहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तीनों को मिला करके 180% था, तब इनको एडमिशन मिल गया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे BCOP लिखा गया। BCOP का मतलब है कि OBC कैटेगरी ओपन में इनको कॉलेज मिला है। और यहाँ पे जो OBC कास्ट थे 205.13 था, तब भी इनको कॉलेज मिल गया। और यहाँ पे OBC कास्ट के एक और छात्र हैं, इनका 210 था, तब भी इनको कॉलेज मिल गया। OBC छात्र के यहाँ पे 213 थे, तब भी इनको कॉलेज मिल गया। और ST कास्ट के छात्र हैं 217 पर इनको मिला है। बाकी इस तरह से देख सकते हैं। EWS वाले भी छात्रों का देख लीजिए। EWS वाले छात्रों का यहाँ पर देख पाएंगे कि 219.63 है। तो ये लास्ट कट ऑफ आपको दिखा दी गई हैं। तो चलिए लास्ट कट ऑफ से बिल्कुल यहाँ पे आइडिया लगा लेते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ है कितनी जाती हैं। तो देखिए अगर आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन अगर तीनों का परसेंटेज मिला दिया जाए, तीनों का परसेंटेज मिला करके अगर आपका देखिए 200 परसेंटेज से ज़्यादा हैं तभी आपको देखिए कॉलेज मिल पाएंगे। 200 परसेंटेज से ज़्यादा हैं तभी आपको कॉलेज मिल पाएंगे। इससे कम पे बहुत कम चांस रहता है, किसी किसी को मिल जाता है लेकिन चांस बहुत कम रहता है। अब 200 परसेंटेज से ले करके अगर आपका यहाँ पे लगभग 200 से लेकर के 220 के बीच है तो आपको क्या करना होगा कि जितने भी यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज हैं सब के सब आपको चूज करना होगा, तब जाकर के चांसेज होगा कि आपको कोई न कोई कॉलेज अलाट हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़िले जहाँ पे ज़्यादा कट ऑफ जाती है वहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपका इनके बीच में होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे 220 से लेकर के यहाँ पे 230 के बीच में है, 220 से लेकर के 230 के बीच में है, तो आपको कम से कम 5 से 6 जिला चूज करना होगा। 5 से 6 जिला चूज करेंगे तो कोई न कोई ज़िले में आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका 230 से ज़्यादा है तो आपको सिर्फ 1 से 2 ही ज़िले अगर चूज करेंगे तब भी आपको कॉलेज मिल जाएंगे और आपके मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। तो आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे। कॉलेज तो आपको 200 पर भी मिल जाएंगे, लेकिन 200 परसेंटेज पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉलेज को चूज करना होता है, लगभग यूपी के सब जिले को चूज करना होता है। लेकिन आपका जो परसेंटेज अगर 230 से ज़्यादा आ रहा है तो आपके मनपसंद के कॉलेज मिलते हैं। तो यहाँ से आपका बिल्कुल क्लियर है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई भी यहाँ पे परसेंटेज का इशूज नहीं आता है, आराम से प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो आज आप लोग कट ऑफ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कट ऑफ कितनी जाती है और आपको बिल्कुल लाइव में भी दिखा दिया गया। तो आप लोग भी कमेंट कर दीजिए
दीजिएगा कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का यहाँ पे परसेंटेज तीनों का मिला करके आपका कितना है। आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे या नहीं। और एक बात पॉइंट याद रखिएगा, इस बार अभी कंफर्म नहीं है कि ग्रेजुएशन बेस पे एडमिशन होगा या इंटरमीडिएट पे होगा। नोटिफिकेशन आएगा उसी समय पता चलेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बहुत सारे छात्र हैं यहाँ पे कॉलेज लिस्ट देखना चाहते हैं, तो कॉलेज लिस्ट भी आप लोग देख सकते हैं। जितने भी आपके यहाँ पे सरकारी कॉलेज हैं, जो डाइट वाले कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, सभी ज़िले के यहाँ पे जो सरकारी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ये लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जो लिस्ट आपको दिखाई जा रही है कॉलेज वाली लिस्ट, इसको डाउनलोड कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेने हैं। और इससे रिलेटेड कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिए। और आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया गया है कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन वाला है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे ही आपका यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका जो फॉर्म है लगभग सितंबर में आपका फॉर्म आ जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, एडमिशन होगा।